औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूज़, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरा नाम नासिर रशीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अरसे के बाद आया हूँ, कुछ अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से वीडियो कुछ मैंने अपलोड की हुई हैं जो तिलावत कुरान पाक के हैं और मुख्तलिफ़ कारी जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ कि आप जो है इंटरेस्ट रहूँ। और बहुत शुक्रिया आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। माशाल्लाह अभी 400 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं और तकरीबन 75,000 व्यूज़ हो गए हैं माशाल्लाह। ये यूट्यूब ने मुझे एक ईमेल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अभी मैं बहुत अरसे के बाद हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कुछ अपलोड किए वीडियो पहले की हुई थी, वो जो पाकिस्तानी सियासत के बारे में, फिर दोबारा अपलोड की हुई हैं। तो जिन लोगों ने दोस्तों ने नहीं देखी थी वो भी देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो आज जो है वो 1 जनवरी है। ये साल 2023 है, 2023 है। तो मेरी तरफ से आप सबको जो नया साल है वो उसके लिए मैं आपको नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये साल अच्छा गुजरेगा। तो सबसे पहले ये बताना है कि ये हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या ये क्या आपने सुना होगा कुछ लोग कह रहे हैं मनाना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताना था कि जो ये नया साल है, इस तरह की सेलिब्रेशन है या क्रिसमस है या ईस्टर है या वैलेंटाइन डेज़ है, ये पेगन फेस्टिवल यानी कि मुशरिक लोगों के फेस्टिवल थे पुराने ज़माने में, जो क्रिश्चियनिटी और ईसाइयों के से पहले भी। तो ये नया साल का जो है बेबीलोन इराक़ में मनाया जाता था। जो नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी है उनकी हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, किताबों में आप पढ़ सकते हैं गूगल में जाकर। तो ये जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है ये बेबीलोन इराक़ में होता था जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, यानी कि उनसे पहले ये वहाँ पर मनाया जाता था। और 11 दिन थे, तो 11 दिन से फिर परेड होती थी, फिर फेस्टिवल होता था और मुख्तलिफ जो सिलसिला होता था। तो ये सिलसिला उस दिनों से आ रहा है। फिर रोमन जब आए थे तो उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। फिर उन्होंने कोशिश की ख़त्म किया लेकिन नहीं ख़त्म कर सके, तो फिर ये चलता रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो उनके जो महीनों के नाम है वो अपने गॉड जो हैं बनाए हुए हैं। सेटन गॉड है, कुछ मून गॉड है, सन गॉड है, जिस तरह भी सूरज और चाँद को जो है वो पूजते थे। तो इसी तरह के नाम पड़े हुए हैं, जैसे मंडे है, संडे है, इसी तरह सैटरडे है, इसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह के डिफरेंट गॉड्स के नाम हैं। तो इसी तरह ये चले आ रहे हैं। तो 12 महीने तो हैं। इसी तरह हर ज़माने में हर जो इसी तरह जो हमारे पंजाबी में या पाकिस्तान में या कश्मीर में जो ये दूसरे महीने हैं, जैसे सावन भादो है, ये भी है इंडिया से हैं, यानी कि बैसाखी, इस तरह के 12 महीने हैं। फिर चाइनीज़ के 12 महीने हैं, वो भी चाँद के महीने होते हैं। इसी तरह यहूदियों के 12 महीने वो भी चाँद से, इस्लामिक कैलेंडर भी वो भी लूनर है, यानी कि जो है कि चाँद के उसके ऊपर मुनसर करता है। तो बहरहाल ये भी जो साल है ये भी अल्लाह ताला की जो बनाए हुए महीने हैं। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला की तख्लीक में सूरज भी है, चाँद भी है, सितारे में हर शय अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। तो इससे साल पता चलता है। फिर यह कि इंसान की उम्र क्या है, कब पैदा हुआ है, इसी सिलसिले से इस उसमें चलते हैं। तो बहरहाल ये जो फेस्टिवल है इसमें फायर वर्क्स और हर जगह हो गया है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो त्यौहार दिए हैं दो हैं, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है, और दूसरा है जुमा। जुमे का दिन जो है बहुत मुबारक दिन है, और यो भी ईद की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हफ्ते ईद होती है। तो हमें तो इन फेस्टिवल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन चूँकि इस्लाम से हम दूर हैं और ये वेस्ट का बम्बार्डमेंट जहाँ पर यानी कि टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है कि हर चीज़ आपको पता चलती है और बार बार आप दिखाएंगे तो ज़ाहिर है फिर दूसरे लोगों में उसमें चला जाता है, उसके जहन में। तो ये कॉलोनियल माइंड जो है उन्होंने इसको मसखर कर लिया है। तो अब मुसलमान मुल्कों में भी है, पाकिस्तान में भी ये धमाके ये क्या कहते हैं फायर वर्क्स इधर उधर, और नया साल आ रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, ऐसे एक
अजीब इन्होंने एक मंतक बना लिया जिसके कोई तल्लक नहीं है। इससे यही है कि इसके जो असली जो अल्लाह ताला ने आपको आखिरत का जो उसके सामने अल्लाह ताला के हजूर आपके सामने पेश होना है, उससे आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इस दुनिया में ही बताया जाता है कि सब कुछ यही दुनिया बाकी का है तो वो हो जाएगा। इसी तरह ये आपको जो है इससे दूर ये फेस्टिवल करते हैं, और इस्लाम में ये नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते हैं, जैसे कि नया साल हो, तो इसमें आप रेजोल्यूशन कर सकते हैं कि पिछले साल आपने क्या किया है, किस तरह आपने नमाजें ज़ाया की, किस तरह आपने अपना वक्त ज़ाया किया है, और कितना तल्लक आपने अल्लाह से बनाया है। तो इस तरह आप अपने कर सकते हैं खुद अकाउंटेबिलिटी। तो इससे आप यानी रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं कि आइंदा मैं नमाज़ पढ़ूंगा या रोज़े रखूंगा या अच्छे काम करूंगा, क्योंकि जब भी साल नया साल आता है आप मौत के करीब हो जाते हैं। यानी कि ये खुशी का दिन नहीं है, ये तो मतलब है कि एक जो आदमी बस बढ़ता जा रहा है, वो कब हर जो कदम है वो कब्र के नज़दीक जा रहा है। तो इस तरह इंसान जो है इसको यानी कि शैतान ने इसको बहका दिया है, और फिर ख़ुद भी इंसान भटकने की कोशिश करता रहता है। और ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि ये फेस्टिवल्स होते हैं, फिर पहले फीफा वर्ल्ड कप था, फिर क्रिकेट आएगा, फिर बास्केटबॉल आएगा, फिर स्नूकर आएगा, फिर ये हर तरह की चीज़ें जो आ रही हैं इसी तरह है कि ये जो आखिरत का जो जो है ना, आपको वो आपसे बुलाया जाए और मुसलमानों से उसको डाइल्यूट कर दिया। यानी कि मुसलमानों के पास तो हर वीक को फेस्टिवल है, वो तो मनाते नहीं हैं, चलो जाते हैं बस थोड़ी देर के लिए और बस एक रस्म बन गई है। लेकिन असल तो फेस्टिवल वो है जुमे वाला दिन, फिर हर वीक में होता है, फिर ईद के। तो वो आपको अल्लाह के करीब करते हैं, ये फेस्टिवल ये अल्लाह से दूर करते हैं। बस इस तरह आप जो है यही आपको जो है इम्तिहान होता है कि आपने किस तरफ जाना है। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो ख़ुद अपनी अकाउंटेबिलिटी को सोच लें, फिर उसको नए साल के रेजोल्यूशन कर सकते हैं अगर आप करना ही चाहें। तो ये है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये बिल्कुल इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बेनिफिट करना चाहते हैं तो आप अपने आपका अकाउंटेबिलिटी मुहासबा करें कि पिछले साल आपने क्या किया, तो अगले साल क्या करेंगे। इसी तरह अपने कामों को जो है अल्लाह से के साथ जोड़ दें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सही हदीस पर काम करते रहें, और यही आपका फ़ायदा होगा। ये तो चीज़ें चली जाएंगी। मैं बचपन से ये देखता रहता, अब देखता नहीं, मैं तो कभी किसी को नहीं, टीवी को नहीं देखता, मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन मैं आपको एक बताने की बात कर रहा हूँ कि लोग जो समझते हैं कि नया साल ये है और मुबारकें दे रहे हैं, मैंने भी आपको विश कर दी है, लेकिन दैट्स इट, इट्स नथिंग, इट्स नॉट अनदर डे। साल कौन सा है, किसका है, जूस का है, चाइनीज़ का है, मुसलमानों को तो है नहीं है, हमारा तो पहला मुहर्रम है। तो सेलिब्रेशन किसके लिए, ये मुझे बताएं। तो ऐसे ही बस बना दिया है कि अगर आप करना ही चाहते हैं तो ठीक है, आप अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ लें, और रहमान नेटवर्क को मैंने बताया था कि अपने सिम को एक्टिवेट कर दें। इसी तरह जो है अल्लाह ताला के करीब होते रहें। हर साल आप अपने जो हैं तक़वे के ग्रेड बढ़ते जाएंगे। तो यही चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं, चूँकि अब हर ज़माने में आ रहा है, और टीवी भी है, और अब मुसलमान मुल्कों में भी चला गया है, क्रिसमस भी है और हर चीज़ है। क्रिसमस भी ये पेगन, इसमें क्रिसमस का 25 दिसंबर है ही नहीं है। आप ग्रीक में चले जाएँ वो 12 जनवरी को मनाते हैं, रशिया में चला जाए वो और तरीक़ों मनाते हैं। ये इनमें खुद इख्तलाफ है। लेकिन चूंकि यहाँ कमर्शियल इसमें चीज़ आ गई है, पैसे कमाने हैं, फायर वर्क्स बटाने हैं, सेल्स लगी हुई हैं, और इसी तरह एक नया सिलसिला मैंने बताया था। क्रिसमस जो है ये 21 दिसंबर जो है, इसके बाद जो वक्त है बढ़ता जाता है, दिन बड़ा हो जाता है। तो ये जब इस वेस्ट में सर्दियाँ होती थी तो लोग जब बच जाते थे विंटर से, तो फिर वो एक कैंडल रखते थे, 1 साल हम बढ़ गए हैं, फिर 2 साल बढ़ गए हैं, फिर 3 साल बढ़ गए, इस तरह पर ये कैंडल्स रख के बर्थडे हो गए। तो बर्थडे भी मनाना चाहिए, ठीक है, अगर आप फैमिली में मनाना चाहें, बच्चों में गेट टुगेदर हो, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। इसमें यह है कि मुसलमान के यहाँ अगर कोई आपने बात बनाई तो उससे अल्लाह से कनेक्ट करना है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आप जो भी काम करें उससे अल्लाह को आप याद रखेंगे, उसको हाज़िर नाज़र जानेंगे, और अल्लाह के रसूल को बताए तरीके पर बताएंगे, तो फिर आप ख़ता नहीं खा सकते। ख़ता भी खा सकते हैं, लेकिन फिर यह है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। तो इसी तरह जो है आपका तल्लुक़ अगर अल्लाह से होगा तो फिर हर शय आप कुरान और हदीस के मुताबिक चलेंगे। तो इसी तरह मेरा तो यही व्यू है कि आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, लेकिन अगर आपने
वाक़ई इसका आपको शौक़ है तो फिर यही कर लें कि आप अपना अकाउंटेबिलिटी कर लें और अगले साल के लिए जो रेज़ोल्यूशन है नमाज के लिए अल्लाह ताला के साथ नाता जोड़ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही तरीक़ों पर चलना और जितने भी ये शिरक में करते हैं आप उससे दूर रहें। बस ये रेज़ोल्यूशन जो है आप कर लें, उसका आपका फ़ायदा होगा। इसलिए टेक द एडवांटेज ऑफ इट इन ए पॉजिटिव वे। मैं जब यहाँ काम करता हूँ वारिकशर में तो अंग्रेज़ होते हैं तो वो कहते हैं कि यू डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस। मैंने कहा क्रिसमस तो हम नहीं मनाते लेकिन वी बिलीव इन जीसस, यानी कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। वो हैरान हो गए। मैंने कहा हम तो कुरान में सूरह मरियम है और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। हम उनको खुदा नहीं मानते, खुदा का बेटा नहीं मानते, लेकिन हम उनको पैगंबर मानते हैं। तो बहुत से अंग्रेज़ों को पता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप बता सकते हैं और इस तरह की तबलीग आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि गाना बजाना और क्रिसमस पे गिफ्ट देते रहें और ये करते रहें। आप कह सकते हैं कि सीजनल ग्रीटिंग्स, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कहना भी मैरी क्रिसमस ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैंने बताया उनको कि हम क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन हम जो है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो पैगंबर हैं और आएंगे दोबारा दुनिया में। तो बहुत सारे अंग्रेज़ जो हैं वो शॉक हो गए। तो इस तरह की बातें जो है आप कर सकते हैं इल्म के लिहाज से अच्छे तरीके से। और विश करना भी कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। आप कह सकते हैं कि हम नहीं मनाते, हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन उसका बर्थडे मैंने को अंग्रेज़ों को कहा कि आपका ये है ही नहीं है ग्रीक में, तो वो कहने लगे वाकई सही है। तो ये नॉलेज से पता चलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इल्म अता करता है। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से समझें कि नया साल आया है, आपके लिए अच्छा गुजरे, आपकी जो तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर हों और अल्लाह से जो है नाता जोड़ के। दूसरी बात ये याद रखें कि जब तकलीफ़ और परेशानी होंगी तो अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन रहेगा। जब आसाइशें होंगी, ईजी लाइफ होगी, हर चीज़ बड़ी है, तो फिर आदमी अल्लाह को याद नहीं करता। उसके कनेक्शन का यह है कि परेशानियाँ, यानी कि यही होता है कि इंसान जो है, मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ कि परेशानियाँ रहती हैं लेकिन उससे है कि अल्लाह का कनेक्शन रहता है। तो उससे कनेक्शन जो है फिर जुड़ा रहता है कि परेशानी में अल्लाह ताला को इंसान याद करता है। तो इसलिए आप सबके लिए यही है कि आपका साल जो है वो पिछले साल से बेहतर हो। लेकिन चूँकि ये दुनिया एंड हो रही है, दुनिया बीमार है, डॉक्टर जो है ये दुनिया के ऐसे ही हैं, ये दुनिया बीमार है। जब इंसान बीमार होता है तो उसने ख़त्म होना है, तो इस दुनिया ने भी ख़त्म होना है। और अगले साल, इससे अगले साल अब कोई अच्छाई की उम्मीद ना रहे। इससे मुश्किल वक्त आएंगे जो मैंने आपको बताया है। बहुत सारी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह जो मैंने बात की अल्लाह ताला आपको इसकी समझ अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।